बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एटीपी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये 6 मार्क के लिए आपको लाजमी लाजमी करना होगा। एटीपी के अंदर लाजमी करना होगा हर हाल में। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, ये 6 मार्क के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं बच्चों? इसके मार्क्स हैं आपके पास 6 मार्क। ठीक है, और ये आएगा सिर्फ आपके पास किस में बच्चों? एटीपी के पेपर में आएगा, और ये होगा आपके पास लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, हमेशा ये लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो यू नीड टू गेट रेडी फॉर दिस बिफोर हैंड, ताकि आपको पता हो कि यार ये मुझे करना ही करना है हर हाल में, मैं इससे जान नहीं छुड़ा सकता। 6 मार्क के लिए ये क्वेश्चन मुझे करना ही करना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं बड़ी कॉमन जो कि आपको पता होनी चाहिए, हर हर दफ़ा वो यूज़ होती हैं और हर दफ़ा ही हमें वो याद रखनी है। पहली चीज़ जो आप सबसे पहले जो चीज़ आप कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले डायग्राम बना लें। ठीक है ना, वो ऑप्शन देता है आपको डायग्राम का, तो आपको जब वो ऑप्शन दे रहा है डायग्राम का तो आप डायग्राम बनाइए। ठीक है ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? डायग्राम कौन सी बनाइए? लेबल डायग्राम बनाएं। जो भी फॉर सपोज आप जो है आप एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, या आपको पता है कि आप इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कौन सा आप जो है फॉर सपोज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट आप सेलेक्ट करो उसको बनाओ और उसको लेबल करो। उसको लेबल करने से फायदा ये होगा कि बहुत सारी चीजें आपकी डायग्राम में कवर हो जाएंगी और बिल्कुल उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डायग्राम के मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन उसको अगर आप लेबल डायग्राम बनाए तब। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ डिफरेंट डायग्राम्स, जैसे आप मैं फॉर सपोज आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर आपको ये बना के दिखाई हुई है डायग्राम। ये देखें, क्रोमेटोग्राफी की। तो अगर आप ये डायग्राम पेपर में बनाओगे बच्चों, तो देखो इस डायग्राम में सारी चीजें कवर हो रही हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सॉल्वेंट लेवल जो है ना, क्या नाम है, इस बेस लाइन से नीचे होना चाहिए। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बेस लाइन जो है मैंने पेंसिल से ड्रॉ की है, आपने लिख दिया वो सब कुछ। जब सिस्टम क्लोज होना चाहिए आपने वो लिख दिया वहां पर। ठीक है ना, स्पॉट मैंने यहाँ लगा दिया, आपको सब कुछ पता है। तो ये अगर डायग्राम आप बनाओगे तो आप 1-2 नंबर इस डायग्राम से भी हासिल कर सकते हो। सो कीप रिमेंबर कि अगर आप डायग्राम का ऑप्शन है आपके पास तो आप जरूर बनाइए डायग्राम, उसको लेबल डायग्राम बनाएं। जितनी मर्तबा आप उस डायग्राम को लेबल करेंगे बच्चों, उतना ही आपका फायदा होगा। बहुत सारी चीजें आप जो है डायग्राम से कवर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, छोटा सी डायग्राम जो आप बना सकते हैं इजीली, वो डायग्राम आप जरूर बनाइए। सेकेंडली, आपके पास जो यहाँ पर अपैरेटस यूज होते हैं वो आपने लाजमी यूज करने हैं, जो कि आपके पास जर्नल लेबोरेटरी में यूज होते हैं। जर्नल अपैरेटस वो आपको कॉमनली याद होने चाहिए। गैस सिरिंज जो है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है गैसेस के। पिपेट क्यों इस्तेमाल होती है, ब्यूरेट कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, टाइट्रेशन है तो पिपेट ब्यूरेट कॉनिकल फ्लास्क जरूर बनाइए। मास मेजरमेंट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की ज़रूर बात कीजिए। हीटिंग की बात हो रही है तो बंसन बर्नर की ज़रूर बात कीजिए। अब यहाँ पर हमें अपैरेटस की हेडिंग डाल के अगर हम चाहें तो सारे अपैरेटस लिख सकते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन आप वहाँ लिखें कि जस्ट हीट यूजिंग बंसन बर्नर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि जो बंसन बर्नर होता है वो बॉटम पे ही लगता है और नीचे से ही हीटिंग होती है, कोई ऊपर से उल्टा करके तो हीटिंग करता नहीं है। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन को बिला वजह लेंदी ना करें, सिंपल अपैरेटस की हेडिंग डालें और उसके अंदर सारे अपैरेटस को आप लिख दें। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका मेथड जो है वेल डिफाइन होना चाहिए। मेथड जो है आपके पास वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता ही ना चल रहा हो कि आपने क्या किया है। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चे अक्सर और बेशतर गलती करते हैं, मैंने देखा है कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन वाले मैंने आपको दो अपैरेटस बताएं। एक में अगर मास डिक्रीज हो रहा है तो आप मास मेजरमेंट मशीन लगाएं और नोट कर लें टाइम के साथ आप क्या मास का डिक्रीज। लेकिन अगर आप वो वाला यूज नहीं कर रहे हो, आप गैस का वॉल्यूम वाला यूज कर रहे हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का काम ही नहीं है। ठीक है ना, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज नहीं करोगे, आप टाइम के साथ क्या यूज करोगे? गैस सिरेंज यूज करोगे ताकि आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सको। ठीक है ना, तो आपको वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। 2 से 3 4 5 आप डिफरेंट जो है ऐड ना कर दो उसके अंदर मेथड, सिर्फ एक मेथड आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको याद रखनी है, आपको कुछ चीजें कंट्रोल रखनी है और इसमें आमतौर पे आपके पास आते हैं फैक्टर्स।
ठीक है ना। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कैटालिस्ट, ये सारी चीजें आपके पास क्या होती हैं, फैक्टर्स होती हैं। तो इसको आपने कंट्रोल रखना है। अगर आप दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो तो फैक्टर शुड बी कंट्रोल, ठीक है ना, ताकि जो कंपैरिजन जिस चीज का कर रहे हो वो प्रॉपरली कंपैरिजन हो सके। अगर आप फॉर सपोज उनका टाइम मेजर करना चाह रहे हो, वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हो, जो भी मेजर करना चाह रहे हो, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आपके पास कांस्टेंट होनी चाहिए, ताकि आप चेक कर सको कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो फैक्टर्स शुड बी कंट्रोल, और इन फैक्टर्स में आपके पास टेम्परेचर आ सकता है, इसमें आपके पास प्रेशर आ सकता है, अगर आपके पास कोई गैशियस रिएक्टेंट मौजूद है, ठीक है ना। और अगर आपके पास जो है सॉलिड है तो आप सरफेस एरिया को कंसीडर कर सकते हो, पार्टिकल साइज को आप कंसीडर कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास जो है इसमें कॉन्सेंट्रेशन, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम वगैरह आ सकता है आपके पास किसी एक्वस सॉल्यूशन का, ये आपने याद रखना है, ठीक है। साथ साथ आपके पास कैटलिस्ट हो सकता है, तो ये भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आपके पास मोल्स हो सकते हैं जिसको आप अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट, या आप मास बोल सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आपने कंट्रोल में रखना होता है, ताकि आप कंट्रोल में इनको रखें तो आप प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकें। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर इज कंक्लूजन। तो जो आपने परफॉर्म किया है उसका परफेक्ट कंक्लूजन आपके पास होना चाहिए कि यार मैंने ये परफॉर्म किया है, इस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। बात समझ में आती है बच्चों? इन 5 चीजों को आपने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम? इन 5 चीजों में किसी को कोई इश्यू है तो बताओ। कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको हम इन 5 चीजों को देखते हुए करेंगे, ठीक है भाई। डन एवरीवन? ठीक है। अगर आप चाहें तो टाइम को भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से एक्सपेरिमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्डर भी आप बिल्कुल यही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। कंक्लूजन सबसे आखिरी में आएगा, डायग्राम आप सबसे पहले बना दें, ठीक है ना। पैरेटस की बात आप शुरू में ही कर दें, और फिर मेथड, और फिर उस मेथड के अंदर ही आप कंट्रोल्स लिखेंगे सारे, ठीक है भाई। एक सवाल है मेरे पास, आइए उस सवाल को यूज़ करते हुए मैं पहले आपको ये 5 पॉइंट समझाता हूँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि और क्या आपके सवालात हो सकते हैं जिसका मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, हियर इज द लेटेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम समर 23, पिछले साल का पेपर है भाई, जो लास्ट मई जून का पेपर आया है। क्वेश्चन पेपर 4-2 जो है आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। 40 मार्क्स का आपका एटीपी होता है, उसमें से 6 मार्क का आपका प्लानिंग का क्वेश्चन लाजमी लाजमी आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपरली पहले सवाल को पढ़ लीजिए कि सवाल क्या कह रहा है, आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो आपसे, जरा आइए देखते हैं। सवाल हमसे कह रहा है बच्चों, लेट्स सी। सवाल हमसे कह रहा है बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक ब्रेड राइस। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोजेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज। उसने बता दिया हमें कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हीट करने से वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से रिलीज होती है। ये होता क्यों है? देखें, बेकिंग सोडा क्या होता है आपके पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आप इसको क्या करोगे बच्चों, हीट कर दोगे तो ये बना देता है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, अलॉन्ग विद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। आमतौर पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, अगर बिल्कुल बेसिक की बात करूं, और साथ में इसमें से पानी भी निकल जाएगा, ठीक है। फॉर सपोज ये सिचुएशन है हमारे पास, इसकी इक्वेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, बट मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है कि सोडियम, आपके पास जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, जब वो टूटता है तो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब अगर प्रोडक्ट में एक गैशियस है, मैंने आपको बताया था ना रेट ऑफ रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, अगर एक भी प्रोडक्ट आपके पास गैशियस मौजूद है तो आप आराम से रेट ऑफ रिएक्शन वाला एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन। क्या कह रहा है आपसे, बेकिंग सोडा इज ऑल्सो डीकम्पोज ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर। जब ये खुद ही आप इसको स्टोर करने के लिए रखेंगे तो खुद भी ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज व्हेन इट इज हीटेड। उसने कंक्लूजन भी बता दिया भाई आपको, उसने कंक्लूजन भी बता दिया आपको कि आपने यही कंक्लूजन लिखना है कि जितना ज्यादा दिनों पुराना आपके पास बेकिंग सोडा होगा, उतना ही आपके पास, आप क्या कहेंगे, आप उतना ही कम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, क्योंकि वो ग्रेजुअली डिकम्पोज हुए जा रहा है, हो जा रहा है, थोड़ी 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 उसमें से निकली जा रही है। तो जितना पुराना होता जाएगा उसके अंदर से ज्यादातर वो सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि एक प्लान करें, इन्वेस्टिगेट टू शो हाउ विच ऑफ द टू सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा हैज बीन स्टोर फॉर लॉन्गर। अब उसने आपको 2 डिफरेंट बेकिंग सोडा दिए हैं और वो कह रहा है कि आप चेक करो इन दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा पुराना है, ठीक है। तो योर प्लान शुड इंक्लूड यूज ऑफ कॉमन लेबोरेटरी अपैरेटस एंड 2 सैंपल ऑफ बेकिंग सोडा, नो अदर केमिकल शुड बी यूज। कोई केमिकल यूज नहीं करना,
बच्चे कहते हैं कि इसको पानी में डिजोल्व कर दो, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा दो, ब्ला ब्ला। भाई आपने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं करना है, ना पानी इस्तेमाल करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। जर्नल लेबोरेटरी अपैरेटस यूज करने हैं आपने खाली। और योर प्लान शुड इंक्लूड द apparatus needed, एक नंबर आपको इसका मिलेगा। मेथड, और फिर मेजरमेंट्स टू टेक, आपने क्या क्या मेजर करना है, ठीक है ना। वेरिएबल टू कंट्रोल, एंड हाउ टू यूज रिजल्ट टू डिटरमाइन द your how to show the result is perfect or not. You need to conclude your answer right in the last. So एक और चीज़ जो इसमें मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ पीछे नहीं लिखी है, क्योंकि आप जब मेथड लिखोगे तो इसके साथ साथ मेजरमेंट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने मेजरमेंट की भी बात को ख़ास तौर पे याद रखना है कि आपने अगर कोई चीज़ आप मेजर कर रहे हो तो वो भी लाजमी शो करनी है विद यूनिट, राइट, विद यूनिट्स, कि यार भाई हम कौन सी चीज़ किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है यू मे ड्रॉ अ डायग्राम टू हेल्प योर आंसर द क्वेश्चन। अब आप डायग्राम बना के शो कर सकते हैं कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, मैंने अब डायग्राम में दिखाया, मैंने अब डायग्राम में दिखाया। आप उसको यूज कर सकते हो इस तरह से, जैसे एक्सपेरिमेंट में एटीपी में डिफरेंट क्वेश्चंस में एग्जामिनर भी यूज करके आपको दिखाता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएं कि इसके अंदर हम वॉल्यूम वाला इस्तेमाल करें या हम मास डिक्रीज वाला इस्तेमाल करें। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जो भी इस्तेमाल करो उस हिसाब से आप पूरा स्ट्रक्चर को रेडी करो, ठीक है ना। अब मुझे अच्छा लगता है वॉल्यूम वाला, तो मैं वॉल्यूम वाला करता हूँ, ठीक है। आप लोग की मर्जी, आप कोई सा भी करें। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर जो आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं वो ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। ये मैंने ड्रॉ किया एक सिंपल सा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है ना। इस कॉनिकल फ्लास्क को मैं क्या करूंगा बच्चों, कंप्लीटली क्लोज करूंगा बाय यूजिंग बंग, ठीक है ना। मैंने बंग यूज करते हुए इसको क्लोज कर दिया। इसको मैं एक जो है कंटेनर को इस तरह से मैं इसको लगाऊंगा कि ये क्या हो जाए बच्चों, मैं इसको कनेक्ट कर सकूं किससे, गैस सिरिंज से, ठीक है ना। तो मैंने इसको गैस सिरिंज से कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं इसको गैस सिरिंज से कनेक्ट करूंगा तो मैं गैस सिरिंज को लेबल करूंगा कि भाई ये गैस सिरिंज है, ठीक है ना। ये मैंने गैस सिरिंज बना दी, ये हो गई मेरे पास गैस सिरिंज, ठीक है। और ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट का डायग्राम जो मैं बना सकता था बहुत सिंपली, वो मैंने बना दी। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल ये दिखाना है कि हमने अपैरेटस लिया है एंड दिस शुड बी ग्रेजुएटेड। इसके अंदर मैं ग्रेजुएशन दिखाऊंगा ताकि मैं एग्जामिनर को बता सकूं कि मैं इसको ग्रेजुएटेड इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज आई कैन मेजर द वॉल्यूम दैट इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दिस इज गैस सिरिंज, ठीक है। जब आपने गैस सिरिंज लगाई है तो दैट शुड बी कंप्लीटली क्लोज ताकि कोई गैस escape ना कर सके। तो यहाँ मैंने बंग लगाया है ताकि सिस्टम को क्लोज कर सकूं। और दिस इज अ सिंपल कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर हम उसको दिखा देंगे कि कॉनिकल फ्लास्क के नीचे जो है हम हीटिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उसको एरो करके दिखा देंगे कि भाई हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें उसको हीटर बना के दिखाएं, बंसिन बर्नर दिखा के दिखाएं। यहाँ पर आप सिंपल लिख दें कि मैं यहाँ से हीट करूंगा और इसके अंदर मेरे पास क्या है बच्चों, फॉर सपोज बेकिंग सोडा मौजूद है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बेकिंग सोडा इन कॉनिकल फ्लास्क। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो मैंने सारे अपैरेटस जो हो सकते थे वो यहाँ मेंशन कर दिए यहाँ पर डायग्राम में। तो अगर मैं लिखना चाहूँ अलग से, मेरे पास टाइम है तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, अगर मुझे नहीं लिखना हो तो भी मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बात समझ में आती है बच्चों, कोई सवाल है तो पूछिए। जी शाहरुख, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर अगर हमारी डायग्राम में जो हम बना रहे हैं अगर वो गलती से गलत हो जाए तो उसके मार्क्स कटते हैं क्या? अगर आपने जैसे फोर सपोज डायग्राम बनाई है और उसके अलावा आपने बाकी बातें पूरी लिखी हैं तो फिर मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम को यूज करते हुए बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं कि मैंने डायग्राम में लिख दिया, तो फिर डेफिनेटली अगर आपने डायग्राम गलत बना लिया तो कटेंगे। ठीक है भाई। जी आयशा बेटे, क्या कह रही हो आप? सर मेरा सवाल है कि केमिस्ट्री के एटीपी में ये क्वेश्चन आता है वेरिएबल और नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका क्या मतलब होता है? कौन से पार्ट में आता है ये सवाल, जरा बताएं। सर ये एटीपी में ही आता है, अभी यहाँ ऊपर भी लिखा है वेरिएबल्स टू कंट्रोल, तो हम्म इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? देखो, ये आमतौर पे आपके पास यहाँ पर जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करके नहीं पूछेगा, वो सिर्फ वेरिएबल की बात करेगा। जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं ना वो आपके बायो में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बाकी आप उसको यूज़ करना चाहो यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वेरिएबल्स टू कंट्रोल का मतलब ये है यहाँ पर कि फॉर सपोज अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक बेकिंग सोडा के लिए, यू हैव टू डिफरेंट बेकिंग सोडा ना, दो डिफरेंट बेकिंग सोडा है, आपने चेक करना है कौन सा वाला पुराना है।
तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यहाँ खड़े होके और दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप कनाडा में खड़े होके, तो वो फिर आप कंक्लूजन कैसे दोगे? कंक्लूजन नहीं दे सकते ना, क्योंकि एक जगह बहुत ज़्यादा सर्दी है और एक जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया। तो हमें ये करना होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कंक्लूजन करने के लिए, जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जिस चीज़ का हम कंपैरिजन कर रहे हैं बस वही होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे फॉर सपोज अगर मैं बेकिंग सोडा ले रहा हूँ, तो बेकिंग सोडा अगर मैंने दो लिए हैं तो दोनों का मास सेम होना चाहिए। जो मैं दोनों को हीट कर रहा हूँ, तो जितना मैं हीट कर रहा हूँ उसका कंटेनर का वो जो टेम्परेचर है वो सेम होना चाहिए, वो कंटेनर और जो हीटर है उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, जो फ्लेम की हाइट है वो दोनों की सेम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम होनी चाहिए, ताकि हम अब कह लें कि हम बिल्कुल फेयर कंक्लूजन कर सकें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के दरमियान, या अब दो डिफरेंट सैंपल्स के दरमियान। सही है। ओके सर। जी बेटे शामिर। Sir, sir, why can't we use cotton or wool as a stopper? अगर आप कॉटन वूल इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मास मेजरमेंट मशीन लगाना पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो फिर आप डिक्रीज इन मास वाला ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर, या वो एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं। Okay. मैंने इसलिए आपसे पूछा, जो आप बोलेंगे मैं वो वाला करूंगा, आप लोगों ने बोला ये वाला, तो ये वाला कर रहे हैं। अगर आप मास वाला करते तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास रिलीज होता, कम होता, डिक्रीज होता, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लगाना पड़ता। जी बेटे वारिस। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे वालेकुम। क्वेश्चन समझ नहीं आया। अभी हमने किया नहीं है, ठीक है, जब मैं आपको पूरा करा दूंगा तो फिर आप देखना, अगर अभी भी नहीं समझ आप में ना आया तो बता रहे थे पूछना। ना। हम्म। ठीक, ओके ओके सर, ओके सर। पूछो पूछो क्या बोल रहे हो? जी बरीरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये वाला क्वेश्चन मेरे मॉक में आया था, जो मेरा लाइक लास्ट वीक में मॉक था। तो सर इसमें मैंने ये वॉल्यूम वाला apparatus यूज किया था, लेकिन सर मैंने आपसे पूछना था कि एग्जामिनर लाइक मार्किंग स्कीम में लाइक हमें रेंजेस ऑफ apparatus या फिर रेंजेस ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग लाइक इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर एक ही स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होता है? नहीं नहीं, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट आपके इस प्लानिंग पर वैलिड उतर रहा है तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब उसने मुझे यहाँ पर केमिकल यूज करने को मना किया है। अगर उसने मुझे केमिकल यूज करने को मना किया है तो इसका मतलब है मैं टाइट्रेशन नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं टाइट्रेशन भी कर सकता था अगर मैं ओके चाहता तो। ठीक है ना? तो डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, डिफरेंट थैंक यू सर। एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो उसने हमें हिंट दी है उसको यूज करते हुए हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई। जी रयान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये क्वेश्चन में एक दफ़ा बता देंगे कि क्या क्या रहे क्या करना है? ठीक है मैं बता देता हूँ एंड में दोबारा से, डोंट वरी। जी हानिया। सर ये apparatus ड्रॉ करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि ड्रॉ द apparatus। हम सिर्फ लिख नहीं सकते कि कॉनिकल फ्लास्क या गैस सिलेंडर। बिल्कुल बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है डायग्राम बनाने की। मैंने कहा है कि अगर उसने कहा है यू कैन ड्रॉ तो आप कीजिए ज़रूर, क्योंकि अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो बहुत सारी बातें जो आप उसको बयान नहीं करेंगे वो डायग्राम बयान कर देगी। जैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोज कंटेनर मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैंने उसको दिखा दिया। सही है। तो मेरा टाइम भी सेव हो सकता है और बाकी मैं और अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ बात को। ठीक है। जी बेटे अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। जैसे ये टॉपिक तो एक वो है जिसका आपने एक्सपेरिमेंट में करवाया था, जैसे हम्म। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इनके एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो अगर उनमें से कहीं से आया था तो हम किस ऐसा तरह से होता नहीं है फिर। आमतौर पे, वो जो भी आपको देगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आउट ऑफ सिलेबस देगा। या तो वो डिस्टिलेशन दे देगा, क्रोमेटोग्राफी दे देगा, सॉल्ट्स की फॉर्मेशन दे देगा, सेपरेशन दे देगा, क्रिस्टलाइजेशन दे देगा, रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा, टाइट्रेशन दे देगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दे देगा। वही चीज़ देगा जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उनकी डायग्राम वगैरह जो आपने हमें पढ़ाई है उनसे रिलेटेड ही आती है, फिर हमें कोई बुक से अलग से कोई डायग्राम्स वगैरह को देखना चाहिए बेटे डायग्राम इससे? ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि इसकी डायग्राम आसान है मैं बना सकता हूँ तो ज़रूर बनाइए, और अगर आपको लगता है कि डायग्राम मुश्किल है तो आप इसको इतना अच्छा जो है क्या नाम है डिस्क्राइब करें कि डायग्राम की ज़रूरत ही ना पड़े। सही सही, ठीक जज़ाकल्लाह। है। अस्सलाम। ऑल राइट जी मेहदी बेटे। सर क्या वो मुझसे ये बता सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है? जैसे कि आपने भी रेट ऑफ रिएक्शन का भी इस्तेमाल करा है, वॉल्यूम का, या मैं टाइट्रेशन से ही बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन अभी उसने बोला कि किसी भी तरह के कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करना, तो जब आपने मतलब केमिकल बोल इस्तेमाल सकता नहीं है। करना। बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। ठीक। ठीक है। अगर केमिकल की यूज़ अलाउ होती तो फिर आप टाइट्रेशन भी यूज़ कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे की बात। आपके सवालात हो गए हैं ख़त्म, तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपने बनानी है डायग्राम, डायग्राम बना दी। अब अगर आप चाहते हैं
कि यार मैं apparatus भी लिख दूं अलग से, तो आप बिल्कुल लिख लें, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई है तो आप apparatus अलग से लिख दें। कौन कौन से apparatus हैं बच्चों, जल्दी से बताओ मेरे पास यहाँ पर। नंबर 1, मैंने कॉनिकल फ्लास्क यूज किया है। अब आपकी मर्जी है, आप कॉनिकल फ्लास्क की जगह बीकर लिख दें, मुझे कोई मसला नहीं है। दैट शुड बी क्लोज्ड, बंद होना चाहिए बस वो, ठीक है। सेकेंडली, बंद करने के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पर बंग, या आप इसको स्टॉपर भी बोल सकते हैं। और अगर आप बीकर सेलेक्ट करते हैं तो आप उसको क्लोज करने के लिए आप लिड इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि हमें मास मेजर करना है बेकिंग सोडा का, हमें इसमें एक्सपेरिमेंट में जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, लेकिन मुझे मास मेजर करना है किसका, बेकिंग सोडा का, बिकॉज बेकिंग सोडा सॉलिड है। तो इसका मास मेजर करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या सिर्फ बैलेंस, तो दैट इज ऑल्सो राइट, यू कैन यूज दैट। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं कि गैस रिलीज हो रही है, तो गैस को रिलीज हो रही है तो उसको कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, विच इज राइट नाउ आई हैव गैस सिरिंज, और आप लोग भी आमतौर पर गैस सिरिंज यूज कर सकते हैं, दैट इज इजी टू यूज, राइट। उसके बाद ये हो गया हमारे पास। इसके साथ साथ हमें क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर स्टॉप वॉच हमें यूज करनी है। जबरदस्त, गुड जॉब, ये तो बड़ी जरूरी चीज है भाई। स्टॉप वॉच आपने यहाँ यूज करनी है। अब आपकी मर्जी है, आप एनालॉग यूज करें, डिजिटल यूज करें, आपकी मर्जी है। हीटिंग करनी है आपने, तो हीटिंग के लिए आपने बंसन बर्नर को भी इस्तेमाल करना है भाई, ये भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो ये मेन हो सकते थे वो हमने सारे यहाँ पर पुट कर दिए, डायग्राम बना दिए, apparatus लिख दिया। अब आते हैं मेथड की तरफ। आइए, मेथड लिखने का तरीका क्या है बच्चों, देखो, मेथड की हेडिंग डाल लेते हैं पहले। मेथड लिखने का तरीका क्या है, आपने एक सैंपल के लिए लिखना है खाली प्रॉपर, प्रॉपर जो लिखना है ना आपने, वो एक सैंपल के लिए लिखना है, और बाकी दूसरे वाले सैंपल के लिए आपने जस्ट रिपीट का लफ्ज यूज करना है, ठीक है ना। तो याद रखें कि आपने प्रॉपर सारी मेहनत एक ही सैंपल के लिए लगा दो, और फिर उसको रिपीट के लिए लिख दो, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर सपोज टेक 2 samples of baking soda in 2 different conical flask, in 2 different conical flask, right? ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, टेक 1 of the conical flask, attached a gas syringe with it, attach a gas syringe with it, and heat the flask, right? अब आपकी मर्जी है बच्चों कि आप इसको हीट करते हो कब तक, ठीक है ना। मैं इसको हीट करूंगा तब तक जब तक देयर वुड बी नो मोर गैस रिलीज। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों को 2 मिनट के लिए हीट कर लो, आपकी मर्जी है दोनों को 5 मिनट के लिए हीट कर लो, लेकिन मैं करूंगा जब तक कि इसके अंदर से फर्दर गैस निकलना बंद ना हो जाए। आप टाइम को भी कांस्टेंट कर दो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। मैंने टाइम को कांस्टेंट नहीं किया, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हीट टिल देयर वुड बी नो चेंज इन, या देयर वुड बी नो मोर गैस कलेक्टेड, ठीक है ना। हीट द फ्लास्क टिल नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस collected in the gas syringe। और आप क्या कर सकते थे, और heat the flask for 2 minutes। अगर आप चाहते तो स्टॉप वॉच को यूज करते हुए आप 2 मिनट तक इसको हीट कर सकते थे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पूरी बात, जो एक्सपेरिमेंट हम डिफाइन करना चाहते थे हमने डिफाइन कर दिया, कि भाई मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ, उसको कॉनिकल फ्लास्क को मैंने कनेक्ट किया है किसके साथ, गैस सिरिंज के साथ, और जो गैस निकल रही है वो मैं गैस सिरिंज में कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करूंगा, अब मैं मेजरमेंट यूज करूंगा, ठीक है ना, मुझे मेजरमेंट भी दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेजरमेंट यहाँ लिख देता हूँ मैं बच्चों, क्या लिखता हूँ बच्चों मैं, मेजरमेंट। अब जो मैं मेजरमेंट यूज कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अगर फॉर सपोज आपने टाइम ऑलरेडी मेजर कर लिया है तो आप दिखा दें, मैंने दिखा दिया 2 मिनट तक मैंने ये एक्सपेरिमेंट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ लिखूंगा
मेजर, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसकी बात कर रहा हूँ, मेजर द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड और कलेक्टेड इन गैस सिरिंज। जो गैस सिरिंज में मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम मुझे मेजर करना है इन सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना चाहें तो इट्स फाइन, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब आपका कहना है कि सर बंग रह गया, आपने बताया नहीं बंग के बारे में। बंग के मैंने डायग्राम बना दिए, मुझे जरूरत नहीं है अब उसको डिफाइन करने की, मैंने डायग्राम बना दी है। ठीक है ना। टाइम आपने ऑलरेडी मेजर कर दिया ऊपर। ठीक है ना। तो ये हो गई कहानी सीधी। अब हमें बात करनी है किसकी बच्चों, कंट्रोल की। ठीक है ना। तो अब जो कंट्रोल की बात करोगे तो कंट्रोल के अंदर देखो मैं किस तरह से लिखूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूंगा। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिपीट द एक्सपेरिमेंट using using the second sample of using the second sample of baking soda, right, keeping mass of sample and height of flame same, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे हाइट ऑफ फ्लेम और मास ऑफ बेकिंग सोडा को सेम रखना है, इसको मैंने चेंज नहीं करना है। ठीक है ना। और अगर आप 2 मिनट के लिए काम कर रहे हो, फॉर सपोज आपने ये नहीं लिखा टिल ऑल द गैस वुड बी कलेक्टेड, अगर आपने ये नहीं लिखा, आपने लिखा नहीं मैं 2 मिनट तक करूंगा, तो फिर आपने टाइम भी लिखना होगा। ठीक है ना। टाइम भी लिखना पड़ेगा अगर आपने ये वाला मेथड यूज किया। फॉर सपोज अगर आपने ये वाला पार्ट यूज किया है, हीट द फ्लास्क फॉर 2 मिनट्स, आप ये चाहते हैं कि यार मैं 2 मिनट तक हीट करूं और फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करके जो है कंपेयर करूं, तो फिर आपको टाइम भी सेम रखना पड़ेगा, यानी कि इसको भी आपने 2 मिनट तक हीट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोबारा से और करके, और हीट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है ना। तो मैंने ये टाइम भी यहाँ पर सेम रख दिया। अब आपकी मर्जी है कि आप उन दोनों में से कोई सा भी तरीका अपनाएं। ठीक है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर प्रॉपरली कर दिया है। मैंने यहाँ पर आप देखें कि अपैरेटस की बात कर दी है, मेथड की बात कर दी है, मैंने यहाँ मेजरमेंट्स लिख दिए हैं, मैंने यहाँ कंट्रोल्स लिख दिया, और आखिरी में मैं करूँगा कॉन्क्लूजन। और कॉन्क्लूजन मुझे पता है ऑलरेडी, तो मैं वही लिखूंगा। कॉन्क्लूजन में क्या लिखूंगा बच्चों, कॉन्क्लूजन में मैं लिखूंगा अ सैंपल which produces greater amount या greater volume of carbon dioxide is fresh। और आप लिख सकते हैं a sample which produces lesser volume of carbon dioxide is stored longer। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अब इस तरह से जब आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको पूरे 6 नंबर इसमें मिलने चाहिए। ठीक है ना। आप हाइट ऑफ द फ्लेम की जगह आप जो है बिल्कुल टेम्परेचर को भी लिख सकते हो, कीपिंग टेम्परेचर द कांस्टेंट। अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो अपैरेटस में आपके पास फिर या तो वाटर बाथ होना चाहिए या तो थर्मामीटर भी होना चाहिए। जी अब्दुल राफे क्या पूछ रहे हैं बेटे। Welcome, sir. वालेकुम सलाम बेटे। Sir, like, could we use an electric heater instead of the Bunsen burner? मर्जी है आपकी, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, हमें Like, तो नाम मतलब, लिखना है ना बस। हमें नाम लिखना okay, है बेटे इंस्ट्रूमेंट का जो कि यूज हो सकता है हीटिंग के लिए, तो अब आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज करें, कोई okay, रुकावट नहीं sir. है। ठीक है। Okay. ऑल राइट जी बेटे नाम। Yep. Sir, if we drew the diagram, do we need to mention the apparatus names? हाँ बिल्कुल, देखें मैंने डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पर कॉनिकल फ्लास्क बनाया, मैंने यहाँ पर बंग भी लगाया, मैंने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस नहीं दिखाया, गैस रेंज भी दिखाया, स्टॉप वॉच नहीं दिखाई, बंसन बर्नर नहीं दिखाया। ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो जो 3 आप ऊपर दिखा चुके हैं उन 3 को ना लिखें,
आमतौर पे बच्चे डायग्राम बनाते ही नहीं हैं क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता ये सवाल करने के लिए, आखिरी में वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते अपना। तो जब वो डायग्राम नहीं बनाएंगे तो फिर उनको उनको सारे अपैरेटस अलग से लिखना पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने डायग्राम में मेंशन कर दिए हैं तो फिर आप एक लाइन लिख सकते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द apparatus आर मेंशन इन द डायग्राम अबव डायग्राम, दैट्स इट, हो जाएगी बात वहाँ क्लियर। ठीक है, Okay, sir. Thank you. ऑल राइट बेटे। जी बेटे हानिया। Sir, I have two questions. The first one being कि baking soda is a powder, right? So if you heat it in under normal lab conditions, so can it produce gas? And my second question is, correct me if I'm wrong, in our CIs हम लोग ऐसे bullets करके तो नहीं लिख सकते, या headings डाल सकते हैं और bullets डाल सकते हैं? मैंने बुलेट्स कहाँ डाले हैं बेटे? मैंने तो हेडिंग डाली है हर एक चीज़ की, मैंने तो उसको डिस्क्राइब किया है हर जगह, कंक्लूजन को भी डिस्क्राइब किया है, उसको बुलेट में नहीं लिखा। मैंने आपसे कहा है कि दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप कंक्लूजन। मेथड भी मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। और बाकी रही बात अपैरेटस की, तो अपैरेटस तो आपको अलग अलग ही मेंशन करना पड़ेंगे ना। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपने क्या पूछा उसके अलावा, और आपने क्या पूछा था मैं भूल गया। एक और सवाल आपने पूछा था कुछ, क्या बोल रही थी हानिया, पूछो दोबारा। एक और सवाल क्या था? हेडिंग। सर आई आस्क्ड कि बेकिंग सोडा पाउडर होता है, तो अगर आप उसको हीट करेंगे तो क्या वो मतलब गैस बन जाएगा? गैस वो नहीं बनेगा, उसमें से गैस रिलीज होगी, वो गैस नहीं बन जाएगा, पूरा का पूरा गैस नहीं बन जाएगा, उसमें से गैस रिलीज होगी। ठीक है ना, कुछ हद तक गैस रिलीज होगी और बाकी वो सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और बिल्कुल उसमें से आप हल्का सा भी हीटिंग से वो प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि आप देखें नॉर्मली वो रखे रखे भी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी बेटे इब्राहिम। सर हमें हमें ऐसी कोई मतलब कंपल्शन तो नहीं है ना कि आंसर स्पेस में ही हमारा आंसर पूरा हो, या क्योंकि स्पेस में मैंने देखा है कि शायद मतलब जैसे लाइंस होती हैं, ये हम्म, हमारा आंसर बड़ा हो रहा है ना 6 मार्क्स के लिए, मतलब जितनी लाइंस 2 पेज होती हैं होते उससे, हैं, इसीलिए पूछ रहा इसमें तकरीबन 2 पेज गिवन होते हैं हूँ। बेटे, और आपका वक्त से पहले पूरा हो जाता है आमतौर पे। 2 पेज से अबव जा रहा है तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीजें इसमें एडिशनल लिख रहे हो जो कि जरूरत नहीं थी। ठीक है। चाहिए तो ठीक है कोशिश सर। करें कि उसको जितना आप अच्छा लिख सकते हैं कोशिश करें उतना कॉन्साइज लिखें। जैसे मैंने यहाँ पर देखें दोबारा दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट की बात ही नहीं की, मैंने बोला उसको मैं जी रिपीट सर। करूंगा सेम। Repeat the experiment using the second sample of baking soda, keeping mass on time and the height of the flame constant. अब मैंने 3 लाइनों के अंदर वो पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने 8-10 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किया उसको बाकी 2 लाइनों में 3 लाइनों के अंदर मैंने बाकी वो पूरा कर दिया। तो कोशिश करें कि इस तरह से अपने आंसर को कॉन्साइज करें, और इससे ज़्यादा अच्छा और तरीका कोई नहीं हो सकता कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक एक्सपेरिमेंट लिखें, बाकी 2 को आप जो है क्या करें, 2 को या 3 को आप बोले रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग दिस, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय चेंजिंग दिस। जैसे फॉर सपोज अगर 2-3 डिफरेंट एलिमेंट्स होते और उसकी आप रिएक्टिविटी चेक कर रहे होते तो एक एक्सपेरिमेंट आप लिखते कि भाई मैंने, या फॉर सपोज मैंने जो है जिंक लिया है, जिंक के अंदर मैंने एसिड डाला है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, उसकी वॉल्यूम इतना है, उससे जो गैस बन रही है वो मैं गैस रेंज में सेलेक्ट करेक्ट कर रहा हूँ, देन ब्ला 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 किया। अब मैं हर मेटल के अंदर थोड़ी लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा रिपीट द एक्सपेरिमेंट फॉर द आयरन एंड फॉर द मैग्नीशियम। ठीक है ना, इस तरह से मैं अपना टाइम और अपनी जगह सेव कर सकता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके थैंक यू। ऑल राइट जी रायान बेटे। हाय रायान, कुछ कह रहे हैं आप? सर आप क्वेश्चन समझा दें एक दफा। क्वेश्चन दोबारा से समझा दूं बेटे? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके पास सर मैं बेकिंग कह रहा सोडा, था, आपने कहा था ना क्वेश्चन हाँ समझा हाँ, देंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेकिंग सोडा को आप जब रखते हो तो वो रखे रखे अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो डिकम्पोज होता है, और जो है हमें पता चलता है कि वो जितना पुराना होगा उतनी ही ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर चुका होगा। तो उसने 2 सैंपल दिए हैं हमें, और वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई इन दोनों में से कौन सा वाला ज़्यादा जो है पुराना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को हीट करके चेक करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस निकलेगी वो फ्रेश होगा, जिसमें से गैस कम निकलेगी वो पुराना होगा। दैट्स इट, राइट? उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट प्लान करना था। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? जी भाई जयात कुछ पूछ रहे थे, जयात क्या बोल रहे हो बेटे? बिल्कुल आप हेडिंग डाल सकते हैं बेटे, हेडिंग का क्या मसला है, हेडिंग डालने में क्या इशू है, डाल सकते हैं आप, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ये एक सवाल आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद है। कॉपर सल्फेट इज यूज टू किल द पेस्ट ऑन प्लांट लीव्स। Copper sulfate is prepared by neutralizing dilute sulfuric acid with solid copper oxide. Plan an experiment to prepare pure dry crystals of copper sulfate. Your plan, अरे यार ये तो बहुत आसान है।
आपने यहाँ पर मिक्सिंग का मेथड लिखना है। वी ऑल नो दिस, कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल सॉल्ट, और सॉल्युबल सॉल्ट जो बनते हैं वो बनते हैं मिक्सिंग से या टाइट्रेशन से। सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम की जगह बाकी जितने भी हैं वो सारे मिक्सिंग से बनते हैं। तो ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए, इसको आप चुटकी में कर सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क बच्चों, तो आप लोगों ने इसको करना है एज अ होमवर्क। बाकी मेरे पास एक और पीडीएफ है, इंशाल्लाह मैं फ्री होकर आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।